क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे एंड पेज नंबर 15 है। ओके, तो पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। अब सुनिए आपकी बुक में क्या लिखा है, आपकी बुक में व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस लिखा है। ये प्योर शब्द का यूज इन्होंने नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, उनका मतलब सब्सटेंस का वो डेफिनेशन आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस, तो वो प्योर सब्सटेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई सब्सटेंस है तो प्योर ही होगा, ठीक है ना। अब बात समझो जरा, देखो बेटा, देखो जो प्योर सब्सटेंस होता है या जो सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, आपकी जो डेली लाइफ में आप बात करते हो कि कोई चीज़ प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है, केमिस्ट्री इस बात को नहीं मानती है। केमिस्ट्री का प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन अलग है। कैसे अलग है, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। कहता है अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान दे स्टूडेंट्स, कह रहा है अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो सब्सटेंस वो होगा जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। इसका क्या मतलब है सर, सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, इसका क्या मतलब है? सुनिए बच्चों, पार्टिकल का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब होगा क्या, एटम्स। ध्यान देंगे सभी बच्चे, एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स, और या तो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आयंस, ठीक है। अभी आपको आयंस पे नहीं ध्यान देना है, जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़िएगा तो उस चैप्टर में आयंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया, उसको भी आप छोड़ो, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है कि पार्टिकल्स आपके दो टाइप के होते हैं केमिस्ट्री में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। अब एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है हमारे पास, जैसे एक प्लास्टिक का ये पीस है, करेक्ट, ये प्लास्टिक, या इससे मैं आपको नहीं समझाता हूँ, एक काम करता हूँ, मान लो बेटा कि हमारे पास है कोई आयरन का पीस। आयरन समझते हो आप, ये देखिए आयरन, अरे लोहा जैसे गेट वगैरह बना रहता है, हाँ आयरन, ठीक है ना। ये देखिए आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स बने होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आयरन के बने होते हैं। तो बेटा एक आयरन का पीस है हमारे पास, ये देखिए ये एक आयरन का पीस है, करेक्ट। इस आयरन के पीस को हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया, मतलब इसको तोड़ते गए, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ते गए, और छोटा करते गए, तो छोटा करते करते लास्ट में आपको सिंगल एंटिटी एक मिलेगा, एक सिंगल पार्टिकल मिलेगा। उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे कि वो आयरन का क्या है, एटम है। यानी कि फील आप इस तरीके से ले सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो एटम से ही मिलके बना होता है, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। मतलब इस सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। मुझे पता है आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अभी नहीं पढ़ा है, वो आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनिए आप मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आयरन के पीस को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते गए, लास्ट में आपको एक सिंगल एंटिटी मिली, सिंगल पार्टिकल मिला, इसको हमने क्या बोला, एटम बोला, करेक्ट। इसको हमने क्या बोला, एटम बोला। और बेटा आयरन के जो एटम को दिखाने का तरीका है केमिस्ट्री में, वो हम ऐसे दिखाते हैं, एफ लिखते हैं और साथ में ई, एफ ई द सिंबल फॉर आयरन एटम। मतलब आयरन के एटम को दिखाना हो तो हम किससे दिखाते हैं, Fe लिख के। इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को दिखाने का तरीका होता है। जैसे कि बेटा हाइड्रोजन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल H लिखेंगे, कार्बन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल C लिखेंगे, ऑक्सीजन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल O लिखेंगे, नाइट्रोजन के एटम को दिखाना है तो कैपिटल N लिखेंगे। ये आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, आप इसके लिए परेशान ना हो। हम आपको सिंपल ये बताना चाहते थे, एटम का हम आपको फील दिलाना चाहते थे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब बात समझिए बेटा जरा, देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेटा देखो, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स पास पास आते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये बोलें क्या, कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल दीजिए सर, आइए एग्जाम्पल देते हैं। बेटा देखो, जैसे कि क्लोरीन का जो एटम होता है, ठीक है, क्लोरीन के एटम का फॉर्मूला क्या होता है, Cl। अब H क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, और Cl क्या है, क्लोरीन का एटम, Cl, कैपिटल C स्मॉल l, ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है। अब ये दोनों पास पास आ गए, पूरी बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने केमिकली कंबाइन हो गए आपस में, ठीक है। अरे जैसे दो दोस्त पास पास आके दोस्ती कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोरीन पास पास आ गए, इनके बीच में कुछ दोस्ती हो गई, कुछ बॉन्डिंग हो गई बढ़िया से। अब ये देखिए ये HCl बन गया, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, देखिए वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देते हैं। ये देखिए H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, किसका, ये क्या है आपका, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन
क्लोराइड का क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O किसका मॉलिक्यूल है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अब यहां पे देखो H के नीचे 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि 3 दोस्त आपस में आए और पास पास मतलब उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हो गई, साथ साथ रहने लगे तो एक ग्रुप बन गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये 3 एटम पास पास आए, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हो गई तो एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया H2O। यानी कि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आप बेटा क्या दे सकते हो बताओ भाई, सिंपल शब्दों में बेटा देखो कैसे बोलोगे सर मॉलिक्यूल, हमने पूछा मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, आप क्या बोलोगे सर या तो 2 एटम का कलेक्शन होगा या तो 2 से ज्यादा एटम्स का यहां पर कलेक्शन होगा। जैसे कि आइए हम आपको ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल दिखाते हैं। ग्लूकोज का देखिए C6H12O6, ठीक है ना, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले धीरे धीरे आप क्लास 10th में याद करोगे, ज्यादा परेशान ना हो, मुझे यहाँ कुछ सिखाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। देखो बेटा ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 एटम। यानी कि कार्बन के जब 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम पास पास आते होंगे तो उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होती होगी और एक मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है जिसका नाम क्या दिया गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसको बोला गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी देखने को मिली है पार्टिकल्स की। ये सारे आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सारे क्या हैं बेटा, आपके एटम्स हैं। एटम्स के एग्जांपल क्या क्या थे बेटा, ये देखिए हाइड्रोजन, और बताइए क्लोरीन, और बताइए ऑक्सीजन, ऐसे करके बहुत सारे एटम्स हमने आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान से सभी बच्चे देखें, क्या कहानी कहता था वो आपकी डेफिनेशन में, क्या बात करता था उसको देखिए। कह रहा था अ सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सब्सटेंस या फिर प्योर सब्सटेंस बेटा वो होगा जिसमें सिंगल टाइप का पार्टिकल होगा। यस सर, सिंगल टाइप के पार्टिकल 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो उसमें ये देखिए एटम्स होंगे, या तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन सेम टाइप के होंगे, माइंड इट, लेकिन सेम टाइप के होंगे। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल बेटा देखो, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल देखो, आइए दिखाते हैं। अभी हमने आपको एक दिखाया था बेटा आयरन का पीस। जब ये आयरन का पीस आपने देखा था तो ये आयरन का पीस बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ये देखिए ये जो डॉट से हम दिखा रहे हैं, ये सब जो डॉट से हम दिखा रहे हैं, ये सब छोटे डॉट क्या हैं, आयरन के एटम्स हैं बेटा। ये भी आयरन का एटम है, देखिए Fe से दिखाएंगे, ये भी आयरन का एटम है, ठीक है, ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ठीक है बेटा, ये भी क्या है, आयरन का एटम है, ये भी क्या है, आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है। इस तरीके से आप देख रहे हो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल्स बेटा कैसे हैं, ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है। यानी कि बात समझिए, ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाला आयरन का पार्टिकल है तो ये वाला कार्बन का है, ऐसा तो नहीं, कार्बन का तो यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है। मतलब जब भी आप आयरन का पीस उठाओगे तो उसमें आपको आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी कि आयरन के ही एटम्स आपको मिलेंगे। कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए हमने आपको बेटा गोल्ड दिया, ये देखिए गोल्ड की रिंग है, ठीक है। अब गोल्ड की रिंग हमने आपको दी, ये गोल्ड की रिंग है, ये गोल्ड की रिंग है, ठीक है, ये गोल्ड की अंगूठी है, रिंग है, इसको हमने आपको दिया। तो आपने जाके जब इसमें चेक किया बेटा आपको, तो इसमें गोल्ड के बहुत सारे क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। और गोल्ड के एटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका AU। गोल्ड के एटम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल A स्मॉल u। ये किसका एटम है बेटा, गोल्ड का एटम है बेटा। तो ध्यान से चेक करो, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी गोल्ड का एटम है, ये भी, ये सारे गोल्ड के एटम है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि इस गोल्ड की रिंग में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं कि नहीं, यस सर, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं। कौन है वो, गोल्ड के एटम्स हैं वो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बेटा ये भी प्योर है अपने आप में, ये भी प्योर है, करेक्ट, कोई डाउट है। अब आइए जरा हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें आपका सब्सटेंस प्योर है लेकिन उसके पार्टिकल्स एटम नहीं है, उसके पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। आइए बेटा एग्जांपल देते हैं। एक बीकर ले लीजिए, ये देखिए एक बीकर है हमारे पास, और इस बीकर में बेटा वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब वाटर जो रहता है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है बेटा वाटर का एटम नहीं होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। देखिए कुछ सब्सटेंसेस के एटम्स होते हैं, वो एटम मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, खासकर मेटल्स, जितने भी मेटल्स होंगे, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मेटल्स हैं। जो मेटल होंगे उनको आप जाके चेक करोगे तो जो उनके पार्टिकल्स होंगे वो एटम टाइप के होंगे, सही है।
और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी आप देखोगे जिसमें जो पार्टिकल हैं वो एटम नहीं होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे जैसे सेम टाइप के एटम थे वैसे यहां सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बेटा देखो, ये चेक किया आपने, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। ये देखिए, ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये अपने आप में प्योर है। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब बच्चे यहां पे सवाल करते हैं, कहते हैं सर कैसे सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है सर? यहां तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन ध्यान देना, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलके केमिकली कंबाइन होकर एक पार्टिकल बना दिया था ना, जिसका नाम क्या था, H2O मॉलिक्यूल था। तो ये अपने आप में बेटा एक सिंगल पार्टिकल है। इसको आप अलग अलग मत देखो, ये अलग अलग थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है, नहीं। हाइड्रोजन का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है, नहीं नहीं नहीं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइन होकर H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया है ना। और ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब मेरा सवाल सुनिए, क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स के अलावा यहाँ पर कुछ और मौजूद है? तो जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा सब्सटेंस है बताइए? प्योर सब्सटेंस है। सही है। कैसा सब्सटेंस है ये? प्योर सब्सटेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल टाइप की ही एंटिटी है या सिंगल टाइप का ही पार्टिकल है, और वो कौन है? वाटर का पार्टिकल है। कोई डाउट है बताइए? तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए, अ सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, दैट इज, इसका क्या मतलब है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकल से सब्सटेंस बना हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिन भी पार्टिकल से सब्सटेंस बना हुआ है उनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। केमिकल नेचर से बेटा ये मतलब है, आप ध्यान से चेक करो, केमिकल नेचर से ये मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कितने हैं। बात समझो जरा। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता देते हैं अभी के लिए। देखिए, मान लीजिए एक सोडियम का टुकड़ा लिया आपने। ये किसका है? सोडियम का टुकड़ा, सोडियम का पीस है, करेक्ट। ये देखिए, ये सोडियम का पीस है। तो ये भी सोडियम का सिंबल होता है Na, कैपिटल N स्मॉल a, ठीक है ना। ये देखिए, ये सब सोडियम के क्या हैं? एटम्स हैं, करेक्ट। ये सारे के सारे सोडियम के एटम। ये भी सोडियम का एटम है बेटा। हाँ, सोडियम एक मेटल है ना, तो ये एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये भी सोडियम का मेटल है, ये भी सोडियम मेटल कह रहा हूँ, सॉरी, ये भी सोडियम का एटम है। अब ये देखिए प्योर है कि नहीं है? यस सर। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब आप चाहे बेटा ये वाला पार्टिकल निकाल के चेक करो, ठीक है, ये वाला सोडियम निकालो, चाहे ये वाला सोडियम का पार्टिकल मतलब एटम निकाल के चेक करो, चाहे ये वाला सोडियम चेक करो। आप क्या चेक करोगे बेटा? सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसमें वो 23 - 11, 3 - 1 2 और ये 12 न्यूट्रॉन होते हैं 12। हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं बेटा, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपल डेफिनेशन लिखना है ताकि आपको फील आ जाए, आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चाहे ये वाले एटम की बात करिए, चाहे ये वाले एटम की बात करिए, ठीक है। ये वाले एटम की बात करोगे तब भी आपको 11 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन आपको 11 मिलेंगे, न्यूट्रॉन आपको कितने मिलेंगे? 12 मिलेंगे। तो देखो इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इस पार्टिकल का, केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब ये केमिकली किन भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। तो ज़्यादा परेशान नहीं होने का, बस सुन लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस एटम की भी हालत वही है, इस एटम की भी हालत वही, इस एटम की भी हालत वही है, करेक्ट। बात समझ में है कि नहीं? ठीक है। तो इन सभी पार्टिकल्स का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जैसा भी वो बना हुआ है केमिकली मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये अभी के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है? सेम है। यही चीज लिखिए, ऑल कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल नेचर। यहां पे आ जाइए। अगर आपके पास वाटर है एग्जांपल के तौर पे, तो वाटर का बेटा हर एक पार्टिकल चेक करिए, वो वाटर का मॉलिक्यूल है, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। कैसे सेम है सर? ध्यान से चेक करो बेटा। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक। अगर आप वाटर का कोई और मॉलिक्यूल चेक करोगे, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो केमिकली इनका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? सेम है। यानी कि कोई भी वाटर का पार्टिकल अगर आप यहां से निकाल के चेक करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम ही मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी में हाइड्रोजन के 3 एटम मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के 1 एटम के अलावा 3 एटम मिल जाएंगे, नहीं। हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम यहां पर मौजूद है, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे हमने आपको यह भी बता दिया आपकी नॉलेज के लिए कि प्योर सब्सटेंस को आप 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो याद रखिएगा, प्योर सब्सटेंसेस
कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन से? पहला होता है बेटा आपका क्या? एलिमेंट्स, और दूसरा होता है आपका क्या? दूसरा होता है आपका क्या? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड्स भी जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो भी प्योर सब्सटेंस हैं। अब देखो बेटा इनमें अंतर क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहां पर हमने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? एलिमेंट्स के। ये सभी एग्जाम्पल किसमें हैं? किसके एग्जाम्पल्स? ये सभी बेटा एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? सेम टाइप के एटम दिखाई पड़ेंगे। ध्यान से चेक करिए, सेम टाइप के एटम दिखाई पड़ेंगे। यहां सभी आयरन के एटम है, यहां सभी क्या है? गोल्ड के एटम है, यहां सभी सोडियम के एटम है। और याद रखिएगा एलिमेंट्स के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, कोई भी मेटल आप लोगे उसमें मेटल के एटम आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स हैं। ठीक, एलिमेंट्स में आपको सेम टाइप के एटम दिखाई पड़ेंगे। ठीक, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? वाटर किसका एग्जाम्पल है बेटा? कंपाउंड का। वाटर किसका एग्जाम्पल है? कंपाउंड का। देखो कंपाउंड जब आप चेक करोगे बेटा तो वो एटम से नहीं बना होगा, वो मॉलिक्यूल से बना होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। आप बेटा यहां देखो और यहां देखो, इसमें क्या सेम टाइप के पार्टिकल है? यस सर। और वो सेम टाइप के पार्टिकल कौन है? एटम्स हैं। यहां पे देखिए जरा, कंपाउंड में देखिए जरा, कंपाउंड में क्या सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सिंगल टाइप के पार्टिकल हैं? यस सर। कौन? H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है आपका, अगर कोई पूछे कंपाउंड कैसे बनता है तो आप पहले बोलोगे भाई देखो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब कंपाउंड में जाके हम लोग अंदर चेक करेंगे तो हमें सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। ओके, अब सुनो मेरी बात। सर एलिमेंट्स में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें मॉलिक्यूल्स मिलते हो? अभी तक हमने आपको एलिमेंट्स में क्या एग्जाम्पल दिए? जिसमें एटम्स आते हो। ठीक है सर, एलिमेंट में कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मॉलिक्यूल आते हो? यस सर, है ऐसा एग्जाम्पल। आइए आपको दिखाते हैं। बेटा ध्यान से चेक करिए, देखिए क्लोरीन गैस का सैंपल लीजिए। क्या लिया हमने? क्लोरीन गैस का सैंपल लिया। तो ये जब क्लोरीन गैस का सैंपल हमने लिया एक सिलेंडर में, बेटा इसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखिए जरा, क्लोरीन का जो एटम का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, क्लोरीन का एटम का फॉर्मूला होता है Cl। अगर केवल Cl लिखा है तो क्लोरीन का एटम है, लेकिन अगर Cl2 लिखा हुआ है तो ये क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब बच्चे ये पूछेंगे सर आपको कैसे पता चला कि कहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में होगा, कहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्म में होगा? बेटा देखिए हम आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं बस। ये आपको धीरे धीरे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में धीरे धीरे चल के क्लास 10 तक आपको पता चलेगा कि कब मॉलिक्यूल बन जाते हैं और कब केवल एटॉमिक फॉर्म में ही चीज़ें रहती हैं। मेटल्स में खासकर आपको एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए कि ये जो क्लोरीन गैस का सैंपल होता है बेटा, इसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको? क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कोई डाउट है बताइए? तो ये जो क्लोरीन गैस है ये भी किसका एग्जाम्पल है? एलिमेंट का। क्यों सर? एलिमेंट में आपको सेम टाइप के ही एटम्स मिलेंगे। ध्यान से चेक करो, सेम टाइप के ही तो इसमें एटम्स है और क्लोरीन के दो एटम मिलकर क्लोरीन का वन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से बेटा जरा चेक करो। एलिमेंट्स में ये देखिए क्लोरीन को हमने रखा है क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये देखिए कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें डिफरेंस है। ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने हुए हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने हुए हैं। और वो डिफरेंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे देखिए ये Cl2 एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ एटम्स है। क्लोरीन के कितने एटम है यहाँ? 2। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ये क्लोरीन के ही एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की खासियत क्या है? ये मॉलिक्यूल की खासियत क्या है? ये किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और वो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है बेटा? वो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर इस मॉलिक्यूल की क्या खासियत है? इस मॉलिक्यूल की क्या खासियत है बताइए? इस मॉलिक्यूल की खासियत है ये किससे मिलके बना हुआ है? एटम्स ऑफ डिफरेंट नहीं है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। और वो सेम एलिमेंट कौन है? वो सेम एलिमेंट आपका क्लोरीन है। कोई डाउट है? तो एलिमेंट का एक ऐसा एग्जांपल जिसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ये सब क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं। करेक्ट, आप देख सकते हो सारे पार्टिकल सेम टाइप के ही हैं। ठीक है ना। और एलिमेंट में ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें आपको पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगे। करेक्ट, तो ध्यान से बेटा जरा चेक करो, ऑक्सीजन का एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो O होता है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 होता है। तो ये सब क्या है? ऑक्सीजन के
मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का आप एग्जांपल ले सकते हो H2, ठीक है, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पढ़ के पता चलेंगी। तो ये भी किसका एग्जांपल है, आपका एलिमेंट का एग्जांपल है। कोई डाउट है? ये चीज़ हो गई। तो यही रीज़न है हमने आगे लिखा है प्योर सब्सटेंसेस कैन क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड्स। कोई डाउट है बताइए? आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है, हमने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको फील कराते हैं कि इम्प्योर क्या होता है, केमिस्ट्री में इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा, केमिस्ट्री में इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से बेटा जरा चेक करो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा केमिस्ट्री में, वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर। देखिए, आपने कभी घर में शरबत बनाया होगा, गर्मी में शरबत पीने के लिए, मतलब शुगर ले लेते हो, वाटर ले लेते हो, मिक्स रूह अफ़ज़ा भी उसमें डाल लेते हो आप। अभी हम शुगर और वाटर लेके चल रहे हैं, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता रहे हैं। शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये शुगर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, यानी कि कार्बन के 12 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 11, करेक्ट। और वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वाटर का तो सबको पता है H2O, है ना। वाटर का सबको पता है क्या, H2O। एक काम करो, एक ग्लास ले लो, ठीक है, ये ग्लास में पानी ले लो, इसमें थोड़ा सा शुगर आप डाल दीजिए, ओके। चलो तो डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमने इसमें पहले बेटा वाटर लिया था और इसमें हमने ऊपर से थोड़ा सा क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, ठीक है। ये जब डाल दिया, अब बताओ बेटा अंदर ये बताओ केमिस्ट्री की भाषा में प्योर है कि इम्प्योर है? शरबत आप बाहर से देख रहे हो, हाँ ये तो भाई प्योर लग रहा है, पी भी जाते हो आप। आपकी भाषा में ये जो शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो आपने बनाया है ये प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, अंदर जाके जब चेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, और अंदर जाके जब आप चेक करोगे तो आपको C12H22O11 यानी कि आपको शुगर के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं बेटा ये केमिस्ट्री की भाषा में क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि बेटा प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, क्या कि सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल को कंसिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप के बेटा पार्टिकल्स हैं। इसमें शुगर वाला पार्टिकल भी अवेलेबल है और वाटर वाला पार्टिकल भी अवेलेबल है, यानी कि शुगर का भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है और वाटर का भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो आपकी भाषा में प्योर है, लेकिन ये केमिस्ट्री की भाषा में ये किसका एग्जाम्पल है, इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ओके बेटा, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए।